दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, शनिदेव ने ट्रांजिट कर लिया है, मीन राशि में वो आ चुके हैं और उनका गोचर इस टाइम मीन राशि में है। आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल का दिन है और शनिवार का दिन है। 2 हफ्ते हो गए हैं और आज हनुमान जयंती है। इसके ऊपर हम एक एपिसोड आज लेकर आए हैं बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं कि शनिदेव हमारे लिए योग कारक है या नहीं है, हम कैसे चेक करें अपने आप अपनी कुंडली में। तो आज हम एक आसान उपाय बता रहे हैं आपको, जिनसे आप खुद से अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि शनिदेव आपके लिए योग कारक है या नहीं है। बिकॉज शनिदेव का ये गोचर जो मीन राशि में हुआ है 15 दिन पहले, वो 29 साल के बाद हुआ है। तो इतने लंबे समय के बाद अगर गोचर हुआ है तो नेचुरली आपके जीवन के अंदर ये पहला या दूसरा गोचर ही होगा शनिदेव का। अगर आप 29 साल से कम एज के हैं या 29 साल आपकी एज है तो आपके लिए पहला गोचर है मीन राशि में। और अगर आपकी उम्र 29 साल से ज़्यादा है और 50 के आसपास है तो आप के लिए शायद ये दूसरा गोचर है मीन राशि में। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आइए जानते हैं शनिदेव का ये गोचर आपके लिए शुभ है या नहीं है, और आने वाले समय में जब जब शनिदेव का गोचर होगा वो आपको किस तरह के फल प्रदान करेगा। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आपको बताने से पहले आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि आप इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। शनिदेव का गोचर जो होता है वो, क्योंकि वो बड़े ग्रह हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे को इम्पेक्ट करते हैं, और शनिदेव 2.5 साल तक सबसे ज़्यादा एक घर में रहते हैं। तो इनका जब गोचर चेक करना हो तो आप लगन से भी चेक कर सकते हैं, आप चंद्र राशि से भी चेक कर सकते हैं और अपने बोलते नाम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना लगन नहीं मालूम है, चंद्र राशि नहीं मालूम है, तो आपका जो नाम का पहला अक्षर है उससे जो राशि बनती है उससे भी आप इस गोचर को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हम आपको 6 प्रकार बता रहे हैं, 6 तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। 6 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ये है कि शनिदेव, अगर आप अपनी कुंडली खोलें जहाँ पर लगन लिखा है, असेंडेंट लिखा है, या चंद्रमा बना हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, मून या चंद्र लिखा है, वहाँ पर नंबर कौन सा लिखा है। अगर वहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर या 11 का अंक लिखा है, ये 6 अंक के अंदर कोई भी अंक हो तो शनिदेव आपको शुभ प्रभाव देंगे, वो आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो पहला कंडीशन तो ये है, आपको कुंडली के अंदर ये देखना है कि घर में जो पहला घर है जहाँ लगन या चंद्र लिखा है, वहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर का अंक होना चाहिए। अगर ये अंक है तो शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह है। पहला पैरामीटर क्लियर हो गया। अब दूसरा पैरामीटर में शनि आपके कुंडली के अंदर कौन से घर में विराजमान है। मीन्स अगर आप देखते हैं, लगन से आपको चेक करना है, लगन से या चंद्र राशि से आप कुंडली में जो सीधा देखें तो उसमें पहला घर जो है और आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे कुंडली सामने आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये मेष राशि या मेष लगन की कुंडली है। इसमें आप समझ सकते हैं जो 3 नंबर लिखा है, मीन्स तीसरा घर, अगर वहाँ पर शनिदेव हैं, 6 नंबर, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर शनिदेव है आपकी कुंडली में। अब इसमें अंक की बात नहीं हो रही, हम स्थान की बात कर रहे हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 9वें घर में, घर की बात हो रही है। 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में अगर शनिदेव हैं कुंडली के, तो वो आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। तो आपको ये दूसरा पैरामीटर आपने चेक कर लिया। अगर आपके दोनों पैरामीटर मिल जाते हैं
तो आपके लिए 40% शनिदेव पॉजिटिव हो गए। अब आ जाते हैं तीसरे पैरामीटर के ऊपर। तीसरा पैरामीटर ये कहता है, अगर शनिदेव आपके जहाँ पर भी प्लेस्ड हैं, कोई से भी घर में हैं, वहाँ पर कौन सा अंक लिखा है। अगर वहाँ पर जहाँ शनिदेव प्लेस्ड है, मान लीजिए आपके चौथे घर में प्लेस्ड है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, और वहाँ पर अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 या 11, ये 6 अंक में से अगर वहाँ पर है, तो वो शनिदेव आपके लिए थर्ड पैरामीटर में भी योग कारक हो गए। तो तीनों पैरामीटर अगर आपके मैच हो जाते हैं तो 60% आपकी बल्ले बल्ले है, आपके लिए शनिदेव पॉजिटिव हो गए। और अगर 2 पैरामीटर कोई भी हैं, 40% तो स्टिल आपके साथ पॉजिटिवनेस है शनिदेव की। अब अगले पैरामीटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पैरामीटर ये कहता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुंडली के डिटेल में जाना पड़ेगा। आजकल जितनी भी सॉफ्टवेयर के से प्रिंटेड कुंडली आती हैं, उसमें ये ज़रूर होता है। इसमें आपको ये देखना है कि शनिदेव कौन से नक्षत्र में है। शनिदेव, अगर शनिदेव के अपने 3 नक्षत्र हैं, उसमें अगर शनिदेव अपने नक्षत्र में है जिसमें उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा या पुष्य नक्षत्र है, जो शनिदेव के 3 नक्षत्र हैं, उसके अंदर है, तो शनिदेव आपके लिए योग कारक हो गए। इसके अलावा 2 नक्षत्र और हैं, बृहस्पति के जो 2 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। अगर इसके अंदर भी शनिदेव आपके प्लेस्ड हैं 27 नक्षत्रों में, ये 5 नक्षत्र में अगर प्लेस्ड है, तो आपके लिए चौथा पैरामीटर भी क्लियर हो जाता है। 4 पैरामीटर में शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव गिने जाएंगे। अब अगर आपके चारों पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो आपको शनिदेव बिल्कुल अच्छा फल देंगे। और अगर वो शनिदेव आपके मीन राशि में ही है, तो अब आपका समय आ चुका है आपको सब कुछ पाने के लिए। अब एक 5वां पैरामीटर भी आप मैच कर ले। अगर ये 5वां पैरामीटर भी मैच हो जाता है तो शनिदेव आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, और आपकी जब भी महादशा आएगी या शनि का गोचर आपके राशि से होगा, तो शनिदेव आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। 5वां पैरामीटर ये कहता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर भी बैठे हैं, उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं या 9वीं। अगर उसमें से कोई भी दृष्टि शनिदेव जहाँ बैठे हैं उनके ऊपर जा रही है, तो भी शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें देखें देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले घर में ही हैं तो, और शनिदेव आपके 5म स्थान में है, 5वें घर में है, आप क्लॉकवाइज नहीं गिनना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप जहाँ बृहस्पति बैठे हैं वहाँ से 5 घर आगे बढ़े, बृहस्पति को पहला घर मान के 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें घर में आप पहुँचे। अगर वहाँ पर शनिदेव हैं तो आपके लिए पॉजिटिव हो गए। 5वें में नहीं है, 7वें में है तो भी पॉजिटिव हो गए, और अगर 9वें स्थान पर आ रहे हैं तो भी पॉजिटिव हो गए। तो ये 3 स्थान में अगर शनिदेव बैठे हैं, उनके ऊपर दृष्टि आ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके लिए शनिदेव पॉजिटिव हो गए। ये 5 पैरामीटर्स में अगर आपके 2 पैरामीटर भी मैच हो जाते हैं तो शनिदेव आपके लिए न्यूट्रल है, और अगर 3 पैरामीटर हो जाते हैं तो शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं, जो आपको जब उनका समय आएगा तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनिदेव की महादशा 19 साल की होती है, और शनिदेव की अगर महादशा आपके जीवन में आ गई तो जिसके चांसेस 50 to 60% होते हैं हमारे जीवन में शनिदेव की महादशा आने के। और अगर वो आपके 20 साल से 60 साल की एज के बीच में आ जाती है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आप करोड़पति का अरबपति भी बन सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर हैं। हाँ, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। शनिदेव किसी को बैठे बैठाए फल नहीं देते हैं, और शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं।
और डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग, अगर ये पैरामीटर्स में आप खरे उतरते हैं तो शनिदेव आपको फल ज़रूर देंगे। शनिदेव डिनाइल के भी कारक हैं, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा ज़रूर शनिदेव, बट मिलेगा तब जब शनिदेव चाहेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज पेशेंस को टेस्ट करेंगे वो। और अगर आप में पेशेंस है, आप अपने लगन से, सच्ची ईमानदारी से, सच्चे मन से काम करते हैं और तो जब भी उनका समय आएगा वो आपको बेहतरीन फल देंगे। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि शनिदेव जहाँ बैठे हैं, जिस घर में है, वहाँ पर अगर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, अगर शनिदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर शनिदेव जहाँ पर विराजमान है, भले वो किसी भी घर में हो, और वहाँ पर अगर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है तो 50% नेगेटिव मार्किंग भी आप मान लीजिए। तो आपने जो भी अपने मार्क्स जोड़े हैं अभी तक, उसमें अगर 1 नंबर या 8 नंबर अंक आपको मिला है बाय बर्थ, तो आपके 50% मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप जितने मार्क्स आपके पास आए उसको आधा कर लीजिए। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं शनिदेव का जो गोचर है। इसको आप और डिटेल में जाना चाहें तो शनिदेव की प्लेसमेंट आप, अगर आपके पास कंप्यूटर से बनी हुई कुंडलियां हैं, उसमें आप D9 चार्ट और D10 चार्ट में भी देख सकते हैं। अगर D9 D10 चार्ट के अंदर भी अगर शनिदेव 1 नंबर, 8 नंबर या 4 नंबर की राशि में नहीं होने चाहिए, ये 3 राशियों में शनिदेव होने पर प्रभाव अच्छा नहीं देते हैं। तो ये सब है जिसके बारे में आपको बताना था। शनिदेव जो हैं वो कारक हैं भूमि के अंदर जो भी सामान निकलता है, जैसे पेट्रोलियम है, खनिज पदार्थ हैं, जो भी लोहा है, ऑल मेटल्स, ये शनिदेव के प्रभाव की चीज़ें हैं। और शनिदेव एग्रीकल्चर के भी कारक हैं। अगर एग्रीकल्चर है, चमड़ा है, ये सब जो है, प्लस आप कोई भी सर्विस कर रहे हैं, जॉब में हैं, कोई इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, तो उसमें भी शनिदेव पूरा योगदान या पूरा कंट्रोल रखते हैं। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री एक अलग फैक्टर है, उसके लिए बुधदेव कारक होते हैं। वेयरएज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी है उसको शनिदेव ही रूल करते हैं। तो हो मेरे हिसाब से आपने इस बारे में जान लिया होगा कि शनिदेव आपके लिए किस तरह का फल लेकर आएंगे और आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। कि आपके लिए शनिदेव में के बारे में कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक एपिसोड लेकर आएंगे कि शनिदेव की 7.5 क्या हमेशा बुरा प्रभाव देती है या कभी अच्छा प्रभाव भी देती है। तो उसके बारे में भी हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव बहुत अच्छे प्लेनेट हैं और आपके जीवन में कई खुशियां दे सकते हैं, बशर्ते आप उनको समझें और उनके कहे अनुसार चलें। आज के एपिसोड में इतना ही, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।